सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? एकदम मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनी तैयारी में लगे रहो। तो आज हम 8 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो सुबह सुबह आपको डेली मेरी लाइव क्लास मिलती है 7 बजे। तो इस 8 दिसंबर की आज की करंट की क्लास में दुनिया में आपका स्वागत है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान में पराक्रम दिवस बनाया गया है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया गया। और अंडानी ग्रीन ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। और नई दिल्ली में आयोजित होने वाली मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि होंगे हमारे उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री हैं पीयूष गोयल। और गोवा राज्य में क्या है, भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है 1 दिसंबर से। और सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत का इसमें 8वां स्थान है। और $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश है अपना देश भारत। और किस शहर में जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? तो ये होगा लद्दाख शहर में। और हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगा है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। कुछ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी और PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए आज की क्लास। पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? कल ही मैंने आपको बताया था कि कल 7 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को। और ये देश की ऊंचाइयों में हमारे तिरंगे की ऊंची उड़ाइयों को जानने के लिए क्या है, ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और हमारी तीनों जो सेनाएं हैं वो एक उनका खास पर्व है। ये उस दिन 7 दिसंबर को ये पर्व बनाते हैं। देखो, राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस को भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। और ये दिन 7 दिसंबर को बनाया जाता है। तो हर दिन यानी कि हर साल ये 7 दिसंबर को और इसी दिन को राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस के रूप में बनाने का उद्देश्य है कि सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए लोगों से धन एकत्रित करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में भी ये जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? दिग्गज खिलाड़ी हैं शटलर सुकांत कदम। इन्होंने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। देखो, विश्व नंबर 3 सुकांत कदम ने हाल ही में संपन्न पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में सिंगापुर के ची हियोंग आंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया? सिंगापुर के हैं ची हियोंग आंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता। टोटल भारत ने इसमें क्या है 14 पदक जीते, जिनमें से 6 स्वर्ण, 1 रजत पदक और 7 कांस्य पदक जीते हैं। और महिला वर्ग में बात करें तो नित्या, श्री सुमति शिवन और मनदीप कौर ने क्रमशः SH6 की श्रेणी में और SL3 एकल वर्ग में इन्होंने खिताब जीते हैं। तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने खिताब जीते। और उन्होंने अभी क्या है, सुकांत कदम ने संपन्न पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। और टोटल भारत ने इसमें क्या है 14 पदक जीते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत 2023 में कौन सी सबसे बड़ी विज्ञापन बाजार बन जाएगा? यानी कि भारत है जो 2023 के अंदर कौन सी सबसे बड़ी विज्ञापन बाजार जो है बन जाएगा? और वो बनेगा 8वां सबसे बड़ा ये विज्ञापन बाजार बन जाएगा। देखो, ग्रुप M के वैश्विक अंतःवर्ष के पूर्वानुमान के अनुसार 2023 में भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार
बन जाएगा। सबसे 8वां सबसे बड़ा ये विज्ञापन बाजार बन जाएगा। और ये किसको पिछाड़ेगा? ब्राज़ील को पीछे छोड़कर ये 8वां बाजार सबसे बड़ा बन जाएगा। और ग्रुप एम ने अपने दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2022 रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर 9वें सबसे बड़े विज्ञापन बाजार के रूप में स्थान दिया है। तो 2022 के अंदर तो भारत का इसमें 9वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार था और आने वाले 2023 के अंदर भारत ये 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा और ब्राज़ील को ये पीछे छोड़ देगा। चौथा क्वेश्चन देखो, कौन सी अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी? कौन सी अभिनेत्री है जो फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी? और ये करेगी दीपिका पादुकोण। कौन है? दीपिका पादुकोण है जो फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी, जिसका आयोजन कतर देश में किया जा रहा है और इसका जो फाइनल है वो 18 दिसंबर को खेला जाएगा। देखो, रिपोर्ट्स के मुताबिक मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी और फुटबॉल विश्व कप का जो फाइनल है मुकाबला वो 18 दिसंबर को कतर के लुसेल स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। और दीपिका फीफा विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण करने कतर देश में जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि जो अनावरण है वो हमारी अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण, वो अनावरण करेगी और इसका जो फाइनल है वो 18 दिसंबर को कतर के लुसेल स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। 5 नंबर, भारत बांग्लादेश की 51वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर 2022 को किस शहर में बनाई गई है? भारत बांग्लादेश की 51वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर 2022 को किस शहर में बनाई गई? ये बनाई गई है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। यहाँ पर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। साल 1971 में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने के लिए मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये बनाई गई है। और इस कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयोग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयोग द्वारा इसका आयोजन किया गया। 51वीं वर्षगांठ थी। कब बनाएगी? 6 दिसंबर को। कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर भारत और बांग्लादेश की मैत्री दिवस की वर्षगांठ। छठा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट्स वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट्स वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की? ये की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है। देखो, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने ओडीओपी यानी इसका मतलब क्या है? एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की। यानी कि इससे पहले एक जिला एक उत्पाद चल रहा था, लेकिन इनकी तर्ज पर ही उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की। अब यूपी के हर जिले का अपना अलग खेल होगा और उसकी अलग पहचान भी सुनिश्चित होगी। यानी कि हर जिले में अलग अलग ये खेल खेले जाएंगे, अलग खेल होगा और वहाँ की अलग पहचान भी सुनिश्चित होगी। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। 7 नंबर, किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? बड़ा ही शानदार है। किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया? ये किया है अमेरिका देश ने। किसने किया है? अमेरिका देश ने इसका अनावरण किया है। अमेरिका ने आखिरकार न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 रेडर विमान को लॉन्च किया है। इसका नाम अब आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? B-21 रेडर विमान को लॉन्च किया है किसने? अमेरिका ने। और यह विमान राफेल से भी तेज बनाया जा रहा है। राफेल 5वें जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जबकि B-21 रेडर है वो 6ठे जनरेशन का विमान है। यानी कि जो अभी अमेरिका ने ये बनाया है, ये लॉन्च किया है, अभी किसी के पास भी कौन सा भी देश है उस किसी देश के पास ऐसा नहीं बनाया गया है। सबसे पहले ये अमेरिका ने लॉन्च किया है और ये बहुत ही शक्तिशाली इन्होंने विमान लॉन्च किया है। नाम क्या है इसका? B-21 रेडर विमान को लॉन्च किया गया है। 8 नंबर, राष्ट्र ने भीमराव अंबेडकर की कौन सी यानी कि उनकी कौन सी महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने याद किया है? मैंने आपको बताया था कि 6 दिसंबर के दिन उनकी महापरिनिर्वाण दिवस बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और अब की बार कौन सी बनाई गई है? 67वीं। कौन सी? 67वीं बनाई गई है। देखो, राष्ट्र भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। इसमें राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहब आम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में अवसर पर इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित इन्होंने की है। कौन सी 67वीं है और कब है? 6 दिसंबर के दिन इनकी महापरिनिर्वाण दिवस बनाई गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की ओर से किस देश को डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत की ओर से किस देश को डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, और ये करेगा भारत किस देश को? श्रीलंका को। आपको सभी को पता है कि श्रीलंका में काफ़ी दिनों से, पिछले कई महीनों से आर्थिक स्थिति का जो संकट है वो चल रहा है, अभी भी श्रीलंका में चल रहा है, फिर भी भारत है जो श्रीलंका को सहायता दे रहा है। देखो, भारत की ओर से श्रीलंका को डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। अब ये ध्यान रखना है, अमूल ब्रांड के तहत दूध का विपणन करने वाली राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अधिकारियों ने श्रीलंका में दूध के उत्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान के लिए कदम इन्होंने उठाए हैं। तो ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अधिकारियों ने किया है, श्रीलंका को दूध के उत्पादन के लिए आवश्यक इन्होंने कदम उठाए हैं, और भारत इनको तकनीकी सहायता ये प्रदान कर रहा है। किसको? श्रीलंका देश को। अगला, किस शहर की मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बड़ा ही शानदार, यानी कि किस शहर की मेट्रो है जिसने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, और वो है नागपुर मेट्रो। कौन सी हो जाएगी? नागपुर मेट्रो। देखो, नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और इसे नागपुर में वर्धा रोड द्वारा हासिल किया गया था। किसके द्वारा? वर्धा रोड द्वारा इसको हासिल किया गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर बनाकर सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है संजय कुमार को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार आप फॉलो करते रहिए। जितने भी आप मुझे आनंद के साथ इस क्लास को आप देखेंगे, उतनी ही मैं आपको बेहतर क्लास आपको उपलब्ध करवा पाऊंगा। और आगे देखिए, आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 48वां, 42वां, 54वां और 60वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कई दिनों से आपको यस्ट डोज नहीं मिली, कुछ इस हफ्ते आपको यस्ट डोज नहीं मिलेगी। अगले हफ्ते से एक बार फिर से आपको एक नई मुहिम के साथ आपको यस्ट डोज जो है शुरुआत की जाएगी। तो एक कुछ दिनों का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। और कल शाम मैंने 8 बजे जयपुर जिला दर्शन की मैंने 8 बजे क्लास आपको उपलब्ध करवा दी। कल हमारे नए सर थे, इसलिए आपको नए सर की एक महत्वपूर्ण क्लास आपको दिलाई है। और शाम को 7 बजे क्लास आपको मेरी मिलने जा रही है। राजस्थान के किसान व जनजाति आंदोलन की महत्वपूर्ण क्लासें हैं। शाम को हमारी 7 बजे डेली आपको लाइव क्लास मिलती है। तो एक बार ज़रूर हमारी शाम की क्लास में भी आप अपनी जो है तैयारी को परखें और आनंद के साथ क्लास देखें। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। राम राम।